नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने इंडियन मैपिंग सीरीज में लघु हिमालय तक देखा था। आज हम बृहद हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। बृहद हिमालय, ठीक है। तो देखिए, इसका जो विस्तार है, जैसे मैं अभी नॉर्मली खींच दे रहा हूं आपके लिए, ये यहां से ऐसे आप चले जाएं तो इसका विस्तार नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक है। नमचा पर्वत तक, ठीक है। और देखिए ये कहाँ है, तो ये है अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये कहाँ है, ये कश्मीर में है। तो ये इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे एक तो महान हिमालय बोलते हैं, दूसरा इसे आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, और तीसरा इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर तक है, ठीक है। औसत ऊंचाई वो 6100 किलोमीटर है, ठीक है। की बात करें, ठीक है, जेएन के बुर्जिला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक दर्रा है बारालाचाला, ठीक है। सिप किला, सिक्किम। तो सिक्किम में जो दाराएं पाई जाती है, एक है नाथुला और एक है जलपला। क्या पढ़ेंगे? जलपला। तो जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सार्वजनिक मार्ग है। तो यहाँ जो श्रीनगर लेह पर जो मार्ग बना हुआ है वो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा सार्वजनिक मार्ग, ठीक है। उसके बाद बुर्जिला की बात करें तो ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ये श्रीनगर को किससे जोड़ रहा है? तो गिलगिट क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। गिलगिट से जोड़ता है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे जोड़ता है। बारालाचाला तो ये लेह एवं मंडी मार्ग पे है। कहाँ पे है? लेह मंडी, ठीक है। बारालाचाला के बारे में और जानेंगे। सिपकिला दर्रा जो है, यहाँ से सतलज नदी, यहाँ से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही सिपकिला क्या करता है? ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक। हिमाचल के बारे में एक चीज और याद रखना है, वो है कि यहाँ से चंद्रा एंड भागा दो नदियां आती है और ये दोनों आगे जाकर
चेनाब कहलाती है, चेनाब कहलाती है, और ये कश्मीर में बहती है। ठीक है, तो ये दोनों ने एक रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। और ये क्या है, तो रोहतांग पास मनाली से लेह हाईवे पे है। किस पे? मनाली टू लेह। ठीक है, और रोहतांग दर्रा से के पास से रावी एवं ब्यास रिवर का उद्गम होता है। तो यह खंड, तो उत्तराखंड में सबसे पहले थांगला, क्या है? थांगला। ठीक है, थागला, THAGLA। ठीक है, उसके बाद नीति, नीति। ठीक है, तो एक नीति दर्रा है, एक मानला है, मानला। ठीक है, और एक दर्रा है आपको लीपू लेक। ठीक, तो ये उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, आपको इसको याद रखना। नाथुला दर्रा है, ये कहाँ से? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग एवं चुम्बी घाटी। ठीक है, और ये जोड़ता किसको है? तो ये आपको जोड़ता है गंगटोक को लहासा से। किससे? गंगटोक टू लहासा। जेलेपला किसको जोड़ता है? तो देखिए, जब आप सिलीगुड़ी से बढ़ेंगे सिक्किम की ओर तो 120 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, तो सिक्किम में प्रवेश करने से पहले एक जगह आता है, उसको बोलते हैं कलिंगपुंग। तो ये कलिंगपुंग को थिम्पू से जोड़ता है। ठीक है, तो जेलेपला क्या करता है कि कलिंगपुंग टू थिम्पू जोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज है। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने बताया नंगा पर्वत से नमचा बरवा तक। ठीक है, तो ये हो गया नंगा पर्वत, और ये हो गया नमचा बरवा। ठीक है, और ये मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में, और ये मैंने बताया JNK में। ठीक, तो देखिए नंगा पर्वत जो है भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है केदारनाथ। ठीक, उसके बाद ये बद्रीनाथ। ठीक है, और उसके बाद ये है नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इन सबों के अलावा अब मैं ये सभी क्या है, जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अब ये सभी भारत में हुए। इसके आगे जब जाएंगे तो नेपाल पड़ता है। तो अब देखेंगे कि नेपाल में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं और आप चोटियां हैं, और आप उसको याद कर लीजिएगा जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ उसी सीक्वेंस में।
ठीक है। तो यहाँ देखिए नेपाल, तो सबसे पहले आता है धौलागिरी, धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद आएगा मनासलू, मनासलू, ठीक। उसके बाद आता है गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा छोयू, CHOOYU, इसको बोलते हैं चूयू या छोयू। उसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद आता है आपको मकालू, ठीक। और सबसे लास्ट में आता है कंचनजंगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा है वो नेपाल और सिक्किम, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, ये सब कहाँ पे है? ये सब नेपाल में है। और मकालू कहाँ है? नेपाल और चाइना के बॉर्डर में पड़ता है। अभी तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये देखिए ये है आपका नंगा पर्वत यहाँ, और यहीं से देखिए ये बृहद हिमालय आगे की तरफ गया हुआ है अरुणाचल प्रदेश तक, नमचा बरवा तक, ठीक है। और मैंने कई दर्रों की बात की थी, जैसे जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था आपको बुर्जिला, ठीक। तो यहाँ है ये देखिए जोजिला। तो कई बार ये उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए भी दे दें, तो आप ध्यान रखिएगा कि बुर्जिला ऊपर है, जोजिला नीचे है, इसलिए सीक्वेंस के हिसाब से मैंने लिखा था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देख सकते हैं, जैसे कल मैंने माउंट राका पोशी बताया था, तो यहाँ देख लीजिए ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट। तो ट्रांस हिमालय में मैंने ये भी बताया था कि ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ, उसके बाद बालतोरो हिमनद है यहाँ, बियाफो हिमनद है, और यहाँ हेस्पर हिमनद है। तो आप देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर ही आप लगा सकते हैं। उसके अलावा कल मैंने मेशर ब्रह्म के बारे में भी बताया था आपको, काराकोरम रेंज में, कि ट्रांस हिमालय की एक चोटी है, ठीक है। उसके अलावा केटू के बारे में देखिए मैंने बताया था, फिर गैशर ब्रह्म के बारे में बताया था, तो ये यहाँ है। अब आगे बढ़िए, तो देखिए कल मैंने श्योक रिवर के बारे में बताया था, उसके अलावा खारदुंगला दर्रा के बारे में बताया था, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये जास्कर रेंज हो गया, ठीक है। तो अभी हमने बृहद हिमालय में जोजिला और बुर्जिला दर्रा के बारे में पढ़ा। हिमाचल प्रदेश में किसकी बात की थी? तो यहाँ देखिए ये है बारालाचा ला, ठीक है। उसके बाद हमने सिपकिला की बात की थी, जहाँ से सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और बारालाचा ला से रावी और नहीं चंद्रा और भागा रिवर निकलती है, और कश्मीर में उसको हम चिनाब कहते हैं। और यहीं पर है रोहतांग दर्रा, जहाँ से ब्यास रिवर, और देखिए यहाँ है ब्यास रिवर और रावी रिवर निकलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर उत्तराखंड में हमने बात की थी थांगला का, तो ये देखिए ये है थांगला। फिर यहाँ बात किया था मान, फिर है नीति, और फिर यहाँ पर हमने बात किया लिपुलेख। तो आप देखिए सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए आ सकता है, ठीक है। और देखिए एक पॉइंट छूट गया था कि जो लिपू लेक है, मान और नीति, इसी के पास क्या है आपका मानसरोवर झील है, ठीक है। और इसी के पास क्या है राकस झील, राकस ताल जिसको बोलते हैं, ये यहीं पर है। पर्वतों की बात हमने की थी, चोटियों की, उसको जान लीजिए। ये देखिए ये है धौलागिरी, ठीक है।
उसके बाद अन्नपूर्णा, तो देखिए ये है क्या, अन्नपूर्णा। उसके बाद हमने बात की थी मनासलु की, तो देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है। उसके अलावा गौरी शंकर, तो ये भी इसमें नहीं दिख रहा है। आप देखिएगा दूसरे एटलस में वो किसी किसी में दिया हुआ है, किसी किसी में नहीं दिया हुआ है। फिर चूयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, तो देखिए ये क्या है, अपना माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में। उसके बाद है मकालू, ये क्या है, मकालू। और उसके बाद है कंचनजंगा। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, आप अगर उस सीक्वेंस को याद रखते हैं तो आप आसानी से वेस्ट टू ईस्ट लगा सकते हैं, या ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस में अगर पूछा जाता है तो आप लगा देंगे। अब ये देखिए नमचा बरवा है यहाँ, और उधर मैंने आपको दिखाया ही था नंगा पर्वत, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड में मैंने बताया नंदा देवी, तो ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और उत्तराखंड में ये क्या है, कामेत। तो ध्यान रखिएगा, अभी एक एग्जाम सीडीएस में ये पूछा गया था मिलान करने को। नीति पास दर्रा, जो ये मानला है और नीति पास, इसके पास क्या है, मानसरोवर लेक है, मानसरोवर लेक, ठीक है। और यहीं पर राकसताल भी है। अब देखिए यहाँ क्या है, लिपू लेक। तो इस लिपू लेक के पास से एक नदी गुजरती है, जिसको नेपाल में हम क्या बोलते हैं, काली, क्या बोलते हैं, काली। और यही नदी जब भारत में प्रवेश करती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं उसको शारदा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब के बारे में, तो इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसे हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिमाचल हिमालय, तो जो इसकी औसत चौड़ाई है वो कितनी है, 60 से 80 किलोमीटर के बीच, ठीक है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 3500 से 4500 किलोमीटर के बीच, ठीक है। और लघु हिमालय को जो हम बांट के अध्ययन करते हैं, तो देखिए अगर हम इसको ऐसे दिखाएं आपको, तो ये है JNK, ये है आपको हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। फिर आएगा आपको उत्तराखंड, और उसके लास्ट में आएगा आपको नेपाल, ठीक। तो लघु हिमालय को JNK में क्या कहते हैं, पीर पंजाल कहते हैं, क्या कहते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक। हिमाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, तो इसको धौला धड़ श्रेणी कहते हैं। और उत्तराखंड में क्या कहते हैं इसको, तो नाग टिब्बा कहते हैं, क्या कहते हैं, नाग टिब्बा, ठीक। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं, महाभारत। तो ये ध्यान रखने की चीज है। इसके अलावा जो पीर पंजाल है, इसी श्रेणी में 2 दर्रा है, और उनका नाम क्या है, एक तो पीर पंजाल स्वयं ही है, और एक दर्रा है जिसे याद रखना है आपको, उसको बोलते हैं बनी हाल दर्रा, ठीक है। तो पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक। जबकि धौलाधर इसके सुदूर दक्षिण में पड़ता है। देखिए ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो लगा है। उसके अलावा लघु हिमालय को दून घाटी का क्षेत्र बोलते हैं, तो यहाँ दून का भी भरमार है। तो यहाँ पर जैसे आपको कालका दून आपने सुना होगा, तो चंडीगढ़ कभी आप जाएंगे, चंडीगढ़ कालका दून है, ठीक है। देहरादून है, देहरादून सबसे बड़ा दून है, ठीक है, सबसे बड़ी घाटी है। फिर हरीके है, कोट है, ठीक। उसके बाद नालगढ़ है, नालागढ़, ठीक है, नालागढ़। तो
ये सब दून यहाँ पर घाटियां हैं। ठीक, बनिहाल दर्रा जो है, ये देखिए, ये जो है बनिहाल दर्रा, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू टू श्रीनगर। ठीक, और इसी दर्रे में क्या है, जवाहर सुरंग बना हुआ है। जवाहर सुरंग का निर्माण कहाँ हुआ है, इसी दर्रे में। ठीक, पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मू को, ये जो है ये जम्मू को बारामूला से जोड़ता है। बारामूला। ठीक, तो ये लघु हिमालय हो गया। अब हम देखेंगे शिवालिक के बारे में थोड़ा। अब हम जानेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, शिवालिक, तो इसको हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वो पाकिस्तान के कोटवार बेसिन से कहाँ तक है, तो पाकिस्तान के कोटवार बेसिन से भारत में तीस्ता नदी घाटी जानते हैं आप, दिहांग तक है। कहाँ तक, दिहांग तक। ठीक है, दिहांग घाटी तक। और दिहांग घाटी कहाँ है, तीस्ता नदी क्षेत्र में। मतलब इससे कौन सी नदी बहती है, तो तीस्ता नदी। ठीक है, और ये कहाँ है, असम में। ठीक, तो पाकिस्तान के पोटवार प्रांत से कहाँ हो गया, दिहांग घाटी, असम तक। ठीक, इसकी जो ये दिहांग घाटी मतलब आगे तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। तो एक चीज देखिए कि इसकी जो औसत चौड़ाई है ये वैरी करता है। ठीक है, जो औसत चौड़ाई है, जहाँ ये हिमाचल प्रदेश, ठीक, यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। और जैसे ही आप जाएंगे अरुणाचल की तरफ, तो वहां पर इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 15 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जानने के लिए क्या है कि शिवालिक हिमालय भारत के उत्तरी मैदान से HHF स्ट्रक्चर से अलग होता है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, जो नदियां बह के आती हैं उन्होंने अवसादों का निक्षेपण किया है, उससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, नेपाल से आगे बढ़ेंगे आप पूरब की ओर, तो शिवालिक हिमालय का विस्तार क्या है, कम हुआ है। बस इतना आपको जानना है। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।